अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे खान साहब के पैगाम के हवाले से, क्योंकि आज अडयाला जेल के अंदर उनके केस की समाअत थी, तो खान साहब ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब उसको देखते हुए बात करेंगे कि आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है या क्या कुछ होने जा रहा है, तो इस पे हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ कह लें कि सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो मखसूस नशिस्तों का जो केस था वो चल रहा था, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं, तो उन पे बात करेंगे। लेकिन आगाज़ हम लोग करते हैं व्लॉग का अडयाला जेल से। आज अडयाला जेल के अंदर आप कह लें कि तोशाखाना 2 केस की समाअत थी। खान साहब की उनकी फैमिली से या वकला से भी मुलाकात हुई और कह लें कि ये समाअत काफ़ी घंटे जारी रही और वहाँ से खान साहब के कुछ पैगामात भी आए हैं। खान साहब ने कुछ ऐलान किए हैं और कह लें कि खान साहब कुछ फैसले भी करने जा रहे हैं पार्टी के हवाले से। पार्टी में सफाई होने जा रही है, कुछ सख्त फैसले भी लिए जाएंगे खान साहब की जानिब से। इस तरह का भी कुछ हदिया दिया है खान साहब ने। लेकिन अलीमा खान साहबा ने बाहर आकर खान साहब का जो पैगाम दिया, सबसे पहले तो वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने कहा है कि पार्टी तैयारी कर ले, पूरे पाकिस्तान में एक तहरीक का ऐलान करने लगे हैं। मतलब खान साहब ने ये भी ऐलान कर दिया कि तहरीक का ऐलान जल्दी होने वाला है और पार्टी इस चीज़ की तैयारी कर ले। अलीमा खान साहबा ने आकर ये बताया और साथ ही उनका इमरान खान ने कहा है वो किसी को इस्लामाबाद नहीं बुलाएंगे। मतलब अब खान साहब ने कहा है कि वो किसी को इस्लामाबाद नहीं बुला रहे, क्योंकि खान साहब को भी ये पता है जिस तरह पहले वर्कर्स को बुलाया और जो कुछ हुआ इस्लामाबाद के अंदर और जिस तरह के सारे मामला थे फिर पार्टी को लेकर, तो अब खान साहब ने कुछ और प्लान किया। अब उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद नहीं बुलाऊंगा किसी को भी, लेकिन पार्टी ये तैयारी कर ले कि वो एहतजाज की जो है तहरीक का ऐलान करने लगे हैं। तो एक तरह से खान साहब ने ये कह दिया है, क्योंकि खान साहब को भी अब पता है कि पार्टी लीडरान कोई एहतजाज नहीं करने वाले। या अब तक भी देखा जाए तो जितने भी एहतजाज के ऐलान हुए हैं वो खान साहब की जानिब से हुए हैं, पार्टी ने खुद भी इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया। तो इस दफ़ा भी कह लें कि खान साहब की जानिब से ये ऐलान होगा और अलीमा खान साहबा ने ये आकर बता दिया कि खान साहब बहुत जल्दी इसका ऐलान करने वाले हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने कहा है कि बुशरा बीबी को सिर्फ मुझे तोड़ने के लिए कैद में रखा हुआ है। मैं फिर वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये फ़िरौनियत और यजीदियत का निज़ाम जो मर्जी कर ले, मैं उनके सामने नहीं झुकूंगा। और ये पहले भी आपको याद होगा, ये यजीदियत का वर्ड खान साहब ने इस्तेमाल किया था। पहले तो खैर इसको उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन आज फिर अलीमा खान साहबा ने यही आकर कहा और खान साहब कह रहे हैं कि जो मर्जी मेरे साथ कर लें। आज खान साहब ने अपनी ज़ात के हवाले से भी कहा, उन्होंने कहा ये मुझे तोड़ने की जितनी मर्जी कोशिश कर लें, मेरे बेटों से मेरी बात नहीं करवाई जाती या मुझे जिस तरह मुश्किल हालात में रखा जाता है, तो मैं फिर भी इनके साथ कोई डील नहीं करने वाला हूँ और मैं इस निज़ाम के खिलाफ जो है डट कर खड़ा हूँ। और मैं अपनी पार्टी के लोगों से भी यही कहूँगा कि वो भी इस निज़ाम के खिलाफ डट कर खड़े रहे। मजीद जी अलीमा खान साहबा ने जो बताया, इमरान खान ने कहा कि अगर कोई मेरे और वर्कर्स के नज़रिए के साथ नहीं है तो पार्टी में आपकी जगह नहीं है। मतलब ये भी खान साहब ने वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे और वर्कर्स के नज़रिए के जो साथ नहीं है, जिसका किबला कहीं और है, तो वो कह लें कि पार्टी में आपकी जगह नहीं है। खान साहब ने ये बड़ा वाज़ेह कह दिया। उनका विकेट की दोनों तरफ खेलने वाले फैसला करें, आप पार्टी के साथ खड़े हैं या इस यजीदी निज़ाम के साथ खड़े हैं। मतलब खान साहब ने कहा कि ये वो लोग फैसला कर लें। जो मैंने आपको कहा था ना, खान साहब पार्टी के अंदर सफाई करने वाले हैं, तो अब कुछ सख्त फैसले लिए जाएंगे। खान साहब ने कहा है कि जो वर्कर्स और मेरे नज़रिए के साथ नहीं खड़ा तो उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो ये भी मुमकिन है कि आने वाले वक्त में कुछ फैसले किए जाएँ, कुछ लोगों को कह लें कि पार्टी से निकाला भी जाएगा, कुछ और भी इस तरह के फैसले सामने आएंगे। तो मतलब ये एक तरह से खान साहब ने जो एहतजाज के हवाले से चीज़ें थी ना, वो तो खान साहब ने अब ऐलान कर दिया कि एहतजाज की बहुत जल्दी वो कॉल देने वाले हैं, जिसका कह लें कि वर्कर्स बड़ी देर से इंतज़ार भी कर रहे हैं। अब एक तरफ तो ये मैंने खान साहब के जो पैगामात हैं या खान साहब ने जो आज गुफ्तगू की वो मैंने आपके सामने रखी। दूसरी तरफ अब जुनैद अकबर खान ने भी कह लें कि अपनी तरफ से कुछ ऐलानात किए। उन्होंने भी बताया, क्योंकि आपको पता है कि वो भी बहुत टाइम से इस हवाले से कह लें कि अपनी हिकमत अमली देने वाले थे, बताने वाले थे कि क्या कुछ उन्होंने करना है। तो आज उन्होंने बताया जी कि बाकी लोग तो अपने अपने शहरों के अंदर ही एहतजाज करेंगे, लेकिन हाँ इस्लामाबाद के करीब सवाबी में या किसी और शहर के अंदर हम कह लें कि खैमा बस्ती लगाएंगे, वहाँ पर लोग जमा होंगे और उसके बाद हो सकता है कि वो इस्लामाबाद की तरफ भी आए। अब जो जुनैद अकबर ने ऐलान किया और जो खान साहब का है वो बड़ा मुख्तलिफ मुझे लग रहा है। खान साहब जिस तरह प्लान कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि वो कुछ और सोच रहे हैं, लेकिन जुनैद अकबर साहब मेरे ख्याल में कुछ और प्लान कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है, जिस तरह से जुनैद अकबर ने कहा है कि हर दफ़ा KPK ने ये जिम्मेदारी ली है कि उन्होंने कुर्बानी देने के लिए आना है, उन्होंने एहतजाज के लिए आना है, अपनी रोज़ी रोटी छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, तो क्या बाकी पूरे पाकिस्तान का कोई हक नहीं बनता? और PTI हर दफ़ा KPK के लोग ही लेकर आती है कि बाकी लोग सो रहे हैं। अब जब खान साहब ने भी ये ऐलान किया है, एक और बात भी देखी जाए, कुछ और भी मैंने ये देखा है कि पाकिस्तानी कौम ठीक है खान साहब के साथ खड़ी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये पता है कि खान साहब एक पॉपुलर लीडर है, अवाम उनके साथ है, लेकिन अवाम सिर्फ उनके साथ ही है, अवाम को कुर्बानी देने के लिए मेरा नहीं ख्याल तैयार है।
मतलब देखा जाए तो जिस तरह की सूरत चल रही है, लोगों ये सोचे ना कि हम बाहर निकलेंगे शायद मार भी खानी पड़े, आपको बैठना भी पड़े, 8 दिन बैठना पड़ जाए, 10 दिन बैठना पड़ जाए, लेकिन कम से कम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं नजर आती। मतलब उनको एक ज़रूर है कि वो खान साहब के साथ हैं, उन्होंने वोट भी खान साहब को दिया, 8 फरवरी को वो निकले भी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब तक मुझे कोई आवाम की तरफ से कुर्बानी नज़र नहीं आ रही। और उस कुर्बानी के बगैर शायद हो सकता है कि ये जो तहरीक है वो उस तरह कामयाब भी ना रहे, लेकिन बहरहाल देखना होगा। अब ये मैंने दोनों प्लान्स आपके सामने रखे हैं। एक तरफ तो खान साहब कुछ और प्लान कर रहे हैं जो मुझे लग रहा है, और जुनैद अकबर खान साहब कुछ और प्लान कर रहे हैं। बहरहाल ये देखना होगा अब आने वाले वक्त में क्या फैसला होता है या पीटीआई अब क्या करती है, लेकिन होना वही है जो खान साहब कहेंगे, और खान साहब का ही फैसला आपको पता है आखिरी फैसला होता है। और ये पीटीआई के लीडरान भी बता चुके हैं, पहले भी एहतजाज की जितनी कॉल थी वो खान साहब की जानिब से दी गई। बहरहाल ये आज की कुछ डेवलपमेंट थी। आज ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर 9 मई के केसेस के हवाले से कह लें कि कुछ डेवलपमेंट्स हैं, और एक अली रजा नामी जो कह लें कि पीटीआई के वर्कर बताए जा रहे हैं, उनको आप कह लें कि 2 साल बाद जमानत दी गई है। अब उनका जुर्म क्या था जी कि उन्होंने एक पुलिस वाले को जख्मी किया था। अब जब पता चला है कि जिस पुलिस वाले को उन्होंने ज़ख्मी किया था फहरिस्त में उसका नाम ही नहीं है, जो ज़ख्मियों की फहरिस्त थी ना उसमें उसका नाम ही नहीं था। अब जिस पुलिस वाले को बेसिकली उसने ज़ख्मी किया था वो को ज़ख्मी हुआ ही नहीं था, और इसके बावजूद आपने उस अली रज़ा नामी शख्स को 2 साल जेल के अंदर बंद रखा। आज कह लें कि कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब उसकी समाअत हुई तो हाशिम काकड़ साहब ने उसकी ज़मानत ली। अब ये 2 साल बाद उस बंदे की ज़मानत ली गई है जिसका कोई जुर्म ही नहीं था। तो मतलब ये देखिए ये निज़ाम का हाल है, और इस निज़ाम के खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हो रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई बोल ही नहीं रहा। जो कुछ हो रहा है ठीक है, ये हुकूमत बनी, लोगों ने कहा जी कि ये हुकूमत जो है वोट लेकर नहीं आई, लेकिन वो हुकूमत जो कुछ करती जा रही है हम लोग वो बर्दाश्त करते जा रहे हैं, और हम लोग उसके आदी होते जा रहे हैं। कोई उस पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से ये अली रज़ा के केस का फैसला तो एक तरफ देखे ना कि या तो अगर यहाँ पर निज़ाम होता, कोई इंसाफ का निज़ाम होता और कोई पूछने वाला होता तो पूछा जाता कि शख्स को 2 साल आपने जेल के अंदर क्यों रखा, आपने इसके 2 साल क्यों ज़ाया किए। और एक ऐसे केस में मैंने आपको बताया कि कोई पुलिस वाला जख्मी नहीं हुआ, और अली रज़ा की सज़ा बताई गई थी कि उसने पुलिस वाले को जख्मी की है, और जख्मियों की फहरिस्त में उसका नाम ही नहीं था। फिर क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह लें कि मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत भी थी, और वो उसमें भी बड़ी जल्दी की जा रही है कह लें, और उसमें भी जल्दी इसलिए की जा रही है, बताया जा रहा है कि जज साहब ने हज पे जाना है। अब जज साहब ने हज पे जाना है तो उसका फैसला कह लें कि जल्दी से जल्दी देने की कोशिश की जा रही है, और उसमें कह लें कि बाकी जो मखसूस नशिस्तों के केस में दलाइल देने की किसी को ज़रूरत नहीं पेश आ रही। पीपल्स पार्टी ने और कह लें कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हमने रिटर्न में दलाइल दे दिए हैं। नून लीग को भी पता है, पीपल्स पार्टी को भी पता है कि फैसला तो हमारे हक में ही आना है, तो इसलिए उनको तो दलाइल देने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई। बाकी भी कह लें कि जिस तरह की वहाँ पर रिमार्क्स दिए जा रहे थे या जो चीज़ें नज़र आ रही थी वो भी पता है कि मखसूस नशिस्तें भी इनको दे दी जाएंगी। और 26वीं आईनी तरमीम के बाद वैसे ही जो कुछ अदालतों के अंदर हो रहा है वो पहले से ही पता होता है कि ये जो केस फिक्स होना है, ये किसके पास जाना है, क्या फैसला आना है, तो वो सारी चीज़ें कह लें कि एक तरह से पहले ही पता होती हैं। तो इसलिए अदालतों से तो कुछ तरह का मेरा ख्याल है कि तवक्को लगाना भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मैं आपसे ये पहले भी कह चुका हूँ। तो ये मखसूस नशिस्तों का जो केस है उसमें आज जाऊँ उनकी जानिब से दलाइल उन्होंने कहा हमने रिटर्न में दे दी है। अब खैर देखते हैं जी कि इसमें क्या होता है, और मेरा तो ख्याल है कि जज साहब हज पे जाने से पहले पहले मखसूस नशिस्तें इनको देकर जाएंगे, और उसके बाद शायद हो सकता है वो हज पर जाएं। और फिर वही मैं जो बात कर रहा था ना कि किसी में हिम्मत ही नहीं है, किसी के अंदर एहसास ही नहीं है कि वो गलत के खिलाफ खड़े हो सके। तो ये सारा कुछ हम होते हुए देख रहे हैं और हम इस पर खामोश हैं। रात को PSL का मैच था ना लाहौर के अंदर, तो बहुत सारी आवाम आई हुई थी, और मैं भी कह रहा था कि कैसे जिंदा दिलाने लाहौर हैं कि सारे मैच के लिए पहुंच गए। मैच के लिए वो पहुंच गए थे, लेकिन यही स्टेडियम के बाहर अगर कोई किसी को मार रहा होता ना, कोई कह लें कि कोई सरदार आके, कोई अमीर आके वो किसी को मार रहा होता या कोई किसी को उठा रहा होता डाले पे, तो यकीन माने वहाँ पर 2 लोगों ने भी नहीं खड़े होना था उसके लिए। तो हम ऐसी कौम है। तो बस इसलिए यही चीज़ है कि हम ये सारा कुछ देखते जा रहे हैं और बड़े आसानी तरीके से हमारे लिए ये चीज़ें नॉर्मल होती जा रही हैं। बहरहाल ये आज की कुछ डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखी हैं। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।